पिछवाड़ा लाल हो जाएगा तुम्हारा, नहीं मानोगे संविधान। मानना पड़ेगा, अगर भारत में है तो संविधान पे मानना पड़ेगा। तुम्हारा सरिया कानून से नहीं चलेगा। अगर सरिया कानून से चलाओगे तो वही सरिया जो है ना पिछवाड़ा में घुसा दिया जाएगा। मैं मुसलमान हूँ। कौन से कास्ट? मुसलमान हूँ। देख लिए अब कांग्रेस का तुष्टीकरण समझ लिए। जाति जनगणना केवल हिंदू में, मुसलमान होके क्या बोल रहा है कि मुसलमान है। हनुमान जी के कितने नाम है? हनुमान जी के नाम बता, हनुमान जी के नाम बता। जय बजरंगबली, हनुमान, वानर, संकट मोचन। भारत माता की जय बोल दो। अरे भैया पहले आप पूरा पूरा फिर इस संविधान को मानेगा जी, इस संविधान को मानेगा, फिर भाईचारा नहीं दिख रहा है। उससे आतंकवादी है, कसाब क्या है? कसाब भी आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है। चुप। हाँ चलो सुने, हम बोल रहे हैं आतंकवादी है, अफजल गुरु आतंकवादी है। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अगर तुम्हारी औकात है तो आतंकवादी साबित कर। आतंकवादी को मैं जिंदाबाद क्यों बोलूं? हमको जेल भेजी, मुर्दाबाद है, जो भी हो, चाहे कसाब हो चाहे गोडसे हो। हमको भाईचारा नहीं निभाना। आप कहते भाईचारा भाईचारा भाईचारा, तो इसलिए आप तमाम मुसलमान को छोड़ के बोर्ड में हिंदू को घुसाइए, तब ना समझे क्या भाईचारा है। अभी बहुत बात बोल रहा था कि इसको किसने मारा, इसको किसने मारा। देखिए सुरक्षित है यही। अगर कहीं हम लोग अभी जाकर मुस्लिम एरिया में ना खाली विरोध कर देंगे ना, देखिए अगर नहीं मारपीट हो जाएगा जो कहीं सो। भारत के मुस्लिम जो हैं, क्या वो भारत से प्यार नहीं करते हैं? क्या वो भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं किए हैं? कोई के जुलूस जा रहा है, वहाँ पे पथराव कीजिएगा, बम पटक दीजिएगा, तो आप कहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। वो हिसाब से लात लगा के ढकेल के पाकिस्तान जाओ। ये बता दे मुसलमान लोग कि अब हम लोग कब तक अल्पसंख्यक उसको मानेंगे? कितना संख्या हो जाएगा तब? जब वो लोग 50-50 पे आ जाएगा, तुरंत बोलेगा कि अब देश इस्लामीकरण कर दो, 51% पे आ जाएगा, तब कहेगा, तब हम लोग कहेंगे अब हम लोग, तब वो लोग क्या कहेगा? अल्पसंख्यक कौन? तो अल्पसंख्यक की तरह रहो, ठीक ना? अब हम अपना सरकार बनाएंगे, चुपचाप संविधान रहेगा नहीं, वो लोग ऐसा बोलेगा। क्यों ये सारे हिंसा क्यों बढ़ रही? उग्रवादी लोग इतना इस तरह से हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्यों पथराव? रामनवमी में पथराव? क्योंकि उन लोग स्कूल नहीं जाता है, मदरसा जाता है, इसलिए हिंसक हो रहा है। मुस्लिम लोग भी तो पढ़े लिखे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे लोग तो भारत का बहुत नाम रोशन किए। एपीजे अब्दुल कलाम क्या पढ़े हैं? रामायण, गीता, हर चीज का उनके पास ज्ञान था। मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी लोग कुरान न पढ़ के रामायण गीता, मदरसा छाप नहीं थे वो। अब आपने बोला कि एक के चले पूरे कौम क्यों नहीं बोलेंगे? आप बताइए कि सांप की प्रजाति में हर एक सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन आपके घर कोई सांप आएगा तो उसको डसवा के देखिएगा कि जहरीला है कि नहीं है। अगर तुमको हिंदू या मुस्लिम पे लड़ना है तो मुस्लिम से तुम वोट ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मुस्लिम का वोट ऐसे भी एनडीए को नहीं जाता है। हम अलग 82% हिंदू जितना है ना, हम अपना सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। तो वक्त वोट जो है अल्लाह की संपत्ति है। तो दो सवाल हम पूछना चाहते हैं उन लोग से कि अगर अल्लाह की संपत्ति है तो पहला ये बताओ कि तो क्या अल्लाह तुम्हारे 1954 के बाद आए थे? पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर अल्लाह की संपत्ति है वक्त बोल, तो क्या तुम्हारे अल्लाह केवल हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है? केवल हिंदुस्तान में अल्लाह जो है सिमट के रह गए। इन लोगों का तो काम में रहता है हड़पने के लिए। हड़पे देखते नहीं है, एक ब्रेकर डाल देगा, चादर चढ़ा देगा, कहेगा कि हाँ मेरा मजा रहा है, हड़प लिया जमीन। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा यादव और आज मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारा देश, हमारा भारत सेकुलर नहीं रहा? क्या नेता मंत्री जो पक्षपात करते हैं, धर्मवाद करते हैं, क्या ये धर्मवाद हमारे भारत के लोगों में भी घुस चुका है? तो आइए जानते हैं लोगों से। देखिए जनता तो नहीं उतरे हैं, चुपचाप लाते हैं, देख रहे हैं ना किनको। नहीं, अब जनता को भी उतरना चाहिए। अब उतरना चाहिए। जो पहले वाला हो गया है, पहले एम होता था ना, अब यहाँ एच होगा, हिंदू होगा। मुस्लिम भाई लोग आखिर भारत में अनसेफ अपने आप को क्यों महसूस करते? क्यों इस तरह का? यहाँ से तो सेफ है ही नहीं कहीं पूरा दुनिया में। अनसेफ कैसे? वो खुद कह देते कि 15 मिनट हमको दे दो, हम बता देंगे, ये कर देंगे, तो तब अनसेफ कैसे है? अनसेफ का होता है कि 15 मिनट बोलने से पहले जो 15,000 बार सोचते हैं। वो में नहीं देखते हैं मस्जिद में कैसा होता है, उड़ जाता है, अल्लाह अकबर, उड़ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, तो भारत के मुस्लिम जो हैं, क्या वो भारत से प्यार नहीं करते हैं? क्या वो भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं किए हैं? भारत से प्यार आप जुड़वाइए। आप पत्रकार महोदय जी, आप ही बोल रहे हैं, तो बताइए इजराइल हमको कारगिल युद्ध में इतना सपोर्ट किया, ये सब इजराइल के खिलाफ हो गया ना? फिलिस्तीन हमको सपोर्ट किया नहीं ना किया? वो मेरा हमदर्द है इजराइल, समझे ना? उनके साथ जो होगा ना तो हम सब खड़ा है। मुसलमान लोग तो अपने मुसलमान भाइयों का ही सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन में तो उस तरह का लड़ाई चल रहा था, वो अलग मैटर। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में ऐसे मुसलमानों को क्यों महसूस होता है कि वो सेफ नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है? कैसे सेफ नहीं है? देख रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, अपना बात रखवा रहा है, कैसे नहीं सेफ है? इतना कर लेंगे दूसरे देश में। अच्छा, वक्फ बिल जो है वो भी उन लोग के खिलाफ, वो लोग कह रहे हैं कि उन लोग का खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? पहले जो राजा बैठा हुआ था वही राजा रहेगा हमेशा क्या? बताइए, गरीब जो पसमानदा मुसलमान, उसका अधिकार नहीं मिलेगा? मतलब मोदी जी आए तो सबका अधिकार बराबर हो गया। या मुसलमान में महिला हो या पुरुष हो,
सबका अधिकार, उसमें 2 सीट दिया गया है महिला को। लेकिन मोदी जी के आने के बाद देश में धर्मवाद बढ़ा है, देश में मुस्लिम हिंदू बढ़ गया है। देखिए, हम तो गर्व से कहते हैं, पहले एमएम होता था, अब मुस्लिम हिंदू हो रहा है। हम तो कह रहे हैं जितना घर मुसलमान का बन रहा है उतना हिंदू का बन रहा है, जितना हिंदू का दे रहा है राशन उतना मुसलमान भी फायदा ले रहा है। मतलब तो क्या भारत हिंदू सेकुलर मुसलमान नहीं रहा अब। हाँ? मतलब भारत सेकुलर नहीं रहा। सेकुलर कैसे? वो 35 करोड़ पहुंच गए, सेकुलर अब कहिएगा। मतलब भारत का सेकुलरिज्म खत्म हो चुका सुनिए है। एक मिनट, दूसरा आबादी अब वो लोग कहते हैं सेकुलरिज्म की, और ये बता दे मुसलमानों लोग कि अब हम लोग कब तक अल्पसंख्यक उसको मानेंगे? कितना संख्या हो जाएगा तब जब वो लोग 50-50 पे आ जाएगा, तुरंत बोले कि अब देश इस्लामीकरण कर दो, 51% पे आ जाएगा, तब कहेगा, तब हम लोग कहेंगे, अब हम लोग, तब लोग क्या कहेगा? अल्पसंख्यक कौन? तो अल्पसंख्यक की तरह रहो, ठीक ना? अब हम अपना सरकार बनाएंगे, चुपचाप संविधान में संविधान रहेगा नहीं, वो लोग ऐसा बोलेगा। मतलब नेता लोग मतलब धर्म से बटे हुए हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए आने वाला है सीधा बीजेपी, भारत को भी उसी तरह से बांट रहे हैं। बहुत ज्यादा बांट रहे हैं। अब केरल का स्थिति देख लीजिए, तमिलनाडु का स्थिति देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या पूर्वी राज की तरफ देख लीजिए। याद नहीं है कश्मीरी पंडित का? अरे हाँ? कश्मीरी पंडित क्या क्या हुआ है कश्मीर में? खाली करवा दिया गया था रातों रात। तो यही है, अब उसको अल्पसंख्यक नहीं समझेंगे, समझे ना? अच्छा। और रह गया की बात ये सब है ना कि यहाँ अनसेफ फील कर रहा है। पाकिस्तान में ये देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, मतलब हिंदुओं के साथ गलत होते रहा है और हो बहुत रहा है। गलत होते रहा है हमेशा से। जब हिंदू का त्योहार रहता है तो ऐसा ही कहते हैं कि पथराव कर देता है। कौन पथराव करता है? क्यों ये सारे हिंसा क्यों बढ़ रही? उग्रवादी लोग इतना इस तरह से हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्यों देखिए- पथराव? रामनवमी में पथराव क्योंकि उन लोग स्कूल नहीं जाता है, मदरसा जाता है, इसलिए हिंसक हो रहा है। भारत निवासी वाला काम कीजिएगा तब ना, जाके कोई के जुलूस जा रहा है वहाँ पे पथराव कीजिएगा, बम पटक दीजिएगा तो आप कहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। वो हिसाब से लात लगा के ढकेल के पाकिस्तान जाओ। तो वो तो उग्रवादी होते हैं ना कि जो इस तरह का काम करते तो इन लोग के आधा मानसिकता तो वही है, आधा मानसिकता वही है, उग्रवादी वाला मानसिकता है। तो कैसे उसको हम शरीफ मान लेंगे भाई? अभी तो आप पूरे कम्युनिटी को तो नहीं बोल सकते हैं ना इस तरह से। पूरे कम्युनिटी को कहाँ कह रहे हैं? जो हिंसक कर रहे हैं, जैसे अब बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं, हिंसक करवा रहे हैं, बोल रहे हैं, सिखा तो वही रहे ना। तो नेता लोग भी तो आपस में लोगों को बांटने का काम तो करते हैं। मदरसा में काहे नहीं साइंस पढ़ा रहा है, काहे नहीं मैथ पढ़ा रहा है, खाली उर्दू लेके बैठ गया है? सारा तरह के ज्ञान दो सारा तरह के। अच्छा एक मिनट, तो ज्ञान दे ही नहीं मुस्लिम रहे। लोग भी तो पढ़े लिखे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे लोग तो भारत का बहुत नाम रोशन एपीजे अब्दुल कलाम क्या पढ़े हैं? रामायण, गीता, हर चीज का उनके पास ज्ञान था। मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी लोग कुरान न पढ़ के रामायण गीता पढ़ते हैं। मदरसा छाप नहीं थे, वो स्कूल जाते थे, ईटा पत्थर चलाने के लिए नहीं। कौन से स्कूल में रामायण गीता पढ़ाया जाता है? सब स्कूल। अब जहाँ जाइए एक मिनट, कहाँ नहीं ज्ञान आपने मिल जो रहा है बात बोला ना, अब्दुल कलाम आजाद जो थे ना, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में संविधान लेकर चलने वाले आदमी थे, ठीक ना? तो संविधान के रूप से चलते थे। लेकिन आज के मुस्लिम लोग संविधान से नहीं चलते हैं। अब आपने बोला कि एक के चले पूरे कौम क्यों नहीं बोलेंगे? आप बताइए कि सांप की प्रजाति में हर एक सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन आपके घर कोई सांप आएगा तो उसको डसवा के देखिएगा कि जहरीला है कि नहीं है? नहीं ना देखिएगा तो बात खत्म हुआ। तो मतलब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को आप बोल सकते हैं कि वो खराब हाँ बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन जो अब्दुल कलाम आजाद वाले माइंडेड वाले नहीं माइंडेड वाले होंगे उनको नहीं बोलेंगे। कैसे आप बांटिएगा कि अब्दुल कलाम वाले माइंडेड है, ये नहीं जो है? संविधान को लेकर चल रहे हो अब्दुल कलाम आजाद वाले हैं, जो गैर संवैधानिक काम कर रहे थे। देखिए अभी वक्फ बोर्ड बिल का विरोध जो कर रहे हैं तो गैर संवैधानिक कर रहा है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है तो काहे कर रहे हो भाई? तो हिंदू लोग भी तो गलत हो सकता है ना? कैसे हिंदू लोग बताइए? कैसे गलत नहीं हो कैसे सकते? बताइए? उन लोग का भी कुछ चलता है रेलवे में, तो पथराव उग्रवादी लोग कर देते हैं तो कहते हैं हिंदू लोग किया है। हम लोग करते हैं। अरे हम लोग को सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि मेरा धर्म प्राकृतिक है, नीचे बना बनाया धर्म नहीं है, पहले ही जान लीजिएगा। नीचे बनाया हुआ सामान में भगवान जो भेजते हैं ना, उसमें बहुत आसमान और जमीन का फर्क होता है। तो हम लोग कभी पथराव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम के आदर्श पर चलने वाले हैं। और उन लोग के साथ अल्लाह सिखाता होगा तुम पथराव करो। पर राम जी का नाम लेके तो आजकल हिंदू लोग तलवार लेके चलने लगे हैं, तो क्या तलवार राम जी तलवार लेके चलते तो राम जी अपने पे आ गया तो वो भी तलवार तीर धनुष चलाए थे, मारने का कोशिश किया गया था। तो हम लोग को अपने पे आ गया तो हम लोग तलवार भरासा सब निकालने लगेंगे, समझ गए हैं? ना? कहाँ से राम जी का मानसिकता रहा बताइए? राम जी रावण को मारे थे कि नहीं? तो वो तो क्यों मारे गलत थे? किए थे तो ना? गलत ही लोग कर रहा था हम लोग तलवार उठा रहे हैं। हम लोग क्या सुनिए, हम लोग क्या रामनवमी में जबरदस्ती तलवार उठा के मारने लगते हैं क्या? कब पथराव करने लगते हैं क्या? पहले हमको जवाब दीजिए। नहीं ना करते हैं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम राम जी के आदर्श पर नहीं चल रहे? अरे अभी तो कहोगे राम जी के आदर्श पर चल रहे हैं कि मेरे ऊपर पथराव करता है तो हम लोग जवाब दे ही नहीं कुछ करते हैं। और जिस दिन भगवान शिव के चलने लगे ना तो तांडव ऐसा करेंगे ना कि तुम लोग औरंगजेब के बगल में तुम्हारा भी कब्र खोद देंगे हम लोग, इतना जान लीजिए। अच्छा मतलब वो लोग औरंगजेब को मानते हैं, तो क्या इसलिए आप लोग उस लोग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरह से कहा जाता है कि वो उग्रवादी होते हैं, वो टेररिस्ट होते हैं? हाँ तो उन लोग का औरंगजेब वही ना था,
तो औरंगजेब के नाजायज औलाद ही सब यही कर रहा है। देख लीजिए आज क्या कर रहा है। औरंगजेब का कब्र रहना चाहिए, गाजी का कब्र रहना चाहिए, वो गाजी का कब्र रहना चाहिए जो 17 बार भारत पे आक्रमण कर दिया, भारत को लूटने चल दिया था, सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटने चल दिया था, उसको हम उसका भारत में कब्र हम रहने देंगे? उखाड़ के नहीं फेंक देंगे? गलत किया भाई लोग कि वहाँ खाली जाके भगवा झंडा लहरा दिया। उस कब्र को उखाड़ के और तब भगवा झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि ये देश राम का देश है, किसी अल्लाह का नहीं है देश, पहले जान लीजिएगा। देश जो है राम का है और राम के आदर्श पे देश चलेगा, यहाँ भगवा ही लहरेगा, उसके अलावा हरा पीला कुछ नहीं लहरेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो सब धर्मों को लेकर चलते हैं, वो इंशाअल्लाह करते हुए दिखते हैं। तो इंशाअल्लाह करते हैं, लेकिन कभी सुने हैं कि भगवान श्री राम बोलते हैं कभी? नहीं, कुंभ पे भी लालू यादव का बयान। तेजस्वी यादव इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, लेकिन कभी बोलते हैं कि जय श्री राम हमारी जीत होगी? आज तक सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं ना। लोकसभा इलेक्शन में भी देखिए किशनगंज में जाके बोले कि इंशाअल्लाह हमें फतेह हासिल होगा, लेकिन कभी आज तक हिंदू के कहीं भी आओ जाके बोले हैं कि जय श्री राम हमारी जीत होगी? कभी सुने हैं? नहीं सुनेंगे। इन लोग के ईद मुहर्रम में इस सब पे बयान नहीं निकलेगा, लेकिन जहाँ कुंभ रहेगा, रामनवमी निकलेगा ना, तो देखिए लोग टटराने लगेंगे मेढक निशान। ये लोग मेढक के टटराने का नेता है, वो अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, लेकिन आपस में लोग जो है वो क्यों नहीं आपस में भाईचारा चाहते हैं कि अगर वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तो केवल 18% आपको वोट चाहिए कि 82% से वोट चाहिए? पहले बताइए। 18% अगर आप सरकार बना लीजिएगा तो आप सरकार बना के दिखा लीजिए, हम 82% अलग एगो सरकार बना लेंगे, इतनी औकात है हमारी। जब राम मंदिर बनाने भर औकात है ना, तो हिंदुओं को इतना औकात है कि अपना सरकार चुनने भर चीज जान लीजिएगा, और हम लोग अपना सरकार चुन लेंगे, क्योंकि जो राम का नाम लेगा, जो राम का विचार पे चलेगा, वही देश और बिहार पे राज कर सकता है। कठमुल्ले की सरकार कभी नहीं चलेगी। मतलब तेजस्वी यादव इंशाअल्लाह बोल रहे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी? तो बिल्कुल गैर संवैधानिक भी तो चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो जैसे हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड जो है ना उसको कूड़ा के ढेर में फेंक देंगे। तो आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं कि नहीं? संविधान में अगर लिखा हुआ है, आज लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है संविधान खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर दे रही। अरे भैया 10 साल में जब 303 सांसद रहे तो बीजेपी संविधान खत्म नहीं की। अब यहाँ 240 सांसद हो गए तो बीजेपी संविधान खतरे में कर दी? अरे खतरे में बीजेपी कभी नहीं थी, लेकिन खतरे में तुम लोग थे। इस बात तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा। बिहार का उपचुनाव अगर तुमको हिंदू या मुस्लिम पे लड़ना है तो मुस्लिम से तुम वोट ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मुस्लिम का वोट ऐसे भी एनडीए को नहीं जाता है। हम अलग 82% हिंदू जितना है ना, हम अपना सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जान लीजिए कि इतना 1000 करोड़ रुपया देकर अगर राम मंदिर हम बना सकते हैं तो हम लोग सरकार चुनने का हक है हिंदुओं को, इतना चीज जान लीजिएगा। समझ गया ना? तो बंगाल में जैसे ममता बनर्जी मुस्लिमों के साथ है, वो लोग कह रही कि वक्फ बिल को नहीं एंट्री करने देगी, वो वक्फ बिल को मानती ही नहीं। पहली बात तो ममता बनर्जी आप बोले, हम उसको मुमताज बेगम बोलेंगे। मुमताज बेगम है वो। अच्छा, वहाँ तो मुस्लिमों का प्रदर्शन भी बहुत जोर शोर से चल रहा है, एकदम हिंसा भी हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि अब्दुल कलाम आजाद के लोग माइंडर वाले कौन है, बाबर अकबर वाले कौन है? सुन नहीं एक मिनट। लेकिन वो हिंसा करते हुए लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? वक्फ बोर्ड किसकी संपत्ति है बताओ? हम तो बोर्ड देखे थे गद्दानी बाग में लिखा होता है वक्फ बोर्ड जो है अल्लाह की संपत्ति है। तो 2 सवाल हम पूछना चाहते हैं उन लोग से कि अगर अल्लाह की संपत्ति है तो पहला ये बताओ कि तो क्या अल्लाह तुम्हारे 1954 के बाद आए थे? पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर अल्लाह की संपत्ति है वक्फ बोर्ड, तो क्या तुम्हारे अल्लाह केवल हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है? केवल हिंदुस्तान में अल्लाह जो है सिमट के रह गए? पहले जवाब दीजिए। लेकिन वो लोग का तो कहना है कि वो दान किया हुआ, तो भगवान जी के नाम पे दान नहीं करते, मतलब कि अल्लाह के नाम पे दान किया। कौन सा पूर्व दान किया बताइए? फतुआ में जब वक्फ की प्रॉपर्टी बोल दी कि हमारी जमीन है, तो कौन सा दान किया हुआ था भैया? जबकि वो कागज दिखा रहा था, कौन सा वो दान किया हुआ जमीन था? पहले हमें बताइए आप बात। दान किया हुआ नहीं है, ये लोग हड़पा हुआ जमीन है। इन लोग का हड़पने का शुरू से आदत रहता है। अब तो कागज दिखाना पड़ेगा। हाँ तो दिखाइए ना भैया, अगर आपका जमीन होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आप चोरी करने वाला हाल क्या करते हैं? इन लोग का तो काम ही रहता है हड़पने के लिए। हड़पे देखते नहीं है, एक ब्रेकर डाल देगा, चादर चढ़ा देगा, कहेगा कि हाँ मेरा मजा रहा है, हड़प लिया जमीन। बस यही तो है, 5 फीट 10 फीट जमीन हड़प ले। अब इस पे कुछ मत बोलिए। हम तो एक ही बात बोलेंगे वक्फ बोर्ड की, अगर तुम्हारी औकात थी ना तो तुम खाली योगी जी के घर पे बोल देते कि मेरा घर है, तो अगला दिन से वक्फ बोर्ड जो है ना अपना कागज ढूंढना स्टार्ट कर देता। क्या बोल रहे थे कि क्या दान किया हुआ जमीन है? जी, दान किया हुआ जमीन, मतलब वो लोग का कहना है कि हम लोग दान किए हुए, कोई नहीं हम लोग का फैमिली में हमारे पूर्वज दान किए, या फिर मेरे फैमिली में कोई नहीं तो हम दान करेंगे। जैसे हम लोग भी दान हम बता रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं, एक इनका जमीन रहेगा, ये दान कर देंगे, इनके प्रॉपर्टी का कागज रहेगा ना, रहना चाहिए ना। तो वहीं तो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना तो उसमें दिखाना है, पहले दिखाते थे वक्फ बोर्ड को खुद साबित करना पड़ता, हम लोग जमीन वाला साबित करना रहता है कि हाँ भाई जमीन मेरा है। अब वक्फ बोर्ड साबित करेगा कि ना भाई मेरा जमीन है, गलत कहाँ कुछ हुआ है? सीधा बात देखिए। अरे भाई लेकिन मुस्लिम समाज के तो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। बेवकूफी वाला काम है, हो गया गलत, देखिए ये तो बेवकूफी वाला बात कर। मतलब माइनॉरिटीज है वो लोग, तो उन लोग का बात नहीं सुना जाए। 30-35 करोड़ आदमी माइनॉरिटी रहता है, कौन बेवकूफ वाला आदमी बोलता है जी? कहाँ से? तो वो भारत में माइनॉरिटी है माना जाता है ना। पाकिस्तान से जिसका जनसंख्या बेसी है जी। पाकिस्तान में नहीं ना है, आप भारत में, तो भारत का 20-30 को। अरे यार ईसाई की माइनॉरिटी में रखिए, मुसलमान की माइनॉरिटी में ये नहीं, काहे बेवकूफ वाला बात करता है कोई?
हम बोल रहे हैं कि कहीं कागज होगा ना वक्फ बोर्ड में, जो कोई जमीन दान करेगा तो कहा जमीन कागज कौन खा गई? तो बकरी खा गई। बकरी कौन खा गया? अब्बू खा गए। अब्बू कहाँ गए? अब्बू जन्नत गए। वही हाल हुआ। अजीब अजीब सब बातें करेंगे लोग। तो लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोग दान पुण्य के लिए काम करते, तो हम लोग पेपर दूसरे जाति को नहीं दिखाएंगे, दूसरे धर्म को नहीं दिखाएंगे। काहे नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे? अरे कुछ संपत्ति का लिए कुछ दोसर धर्म की संपत्ति भी नहीं लीजिए। कुछ भणुआ तुरंत आदमी कल बंगाल के हिंसा में बोल रहे थे कि हम संविधान को ना मानेंगे। यही योगी बाबा के राज में किए रहते ना, तो उनके अब्बू ऊपर से आके बोलते हैं ना कि हाँ हम योगी जी संविधान को मानेंगे। हम खुद कन्वर्ट हुए, वो ऐसे बोलते हैं। अरे मतलब कि भारत के जो मुस्लिम कन्वर्टेड है, इसीलिए वो भारत के निवासी नहीं है क्या? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि संविधान नहीं मानेगी। उनके कुछ चमचो बोल रहे थे कल की रैली में। सुन लो पहली बात को, केंद्र में कांग्रेस का सरकार नहीं है कि तुम संविधान नहीं मारोगे। केंद्र में देखो मोदी जी और अमित शाह योगी जी बैठे हुए हैं। पिछवाड़ा लाल हो जाएगा तुम्हारा, नहीं मानोगे संविधान। मानना पड़ेगा, अगर भारत में है तो संविधान पे मानना पड़ेगा। तुम्हारा सरिया कानून से नहीं चलेगा। अगर सरिया कानून से चलाओगे तो वही सरिया जो है ना पिछवाड़ा में घुसा दिया जाएगा। सुन लीजिए। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद लोग कहते हैं कि बहुत धर्मवाद हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़ गया है भारत देश में। हम तो पहले खाली मुस्लिम होता था जी, अभी तो हिंदू की बात है। हिंदू होगा, जय सनातन होगा। एक मिनट, हम उस कांग्रेस के नाजायज क्या हम बोले चमचों से पूछना चाहते हैं कि कमेंट में एक काम लिखा दो कि मोदी जो हिंदू मुस्लिम की है। एक काम, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ओनली ऑन वन काम हम बोलेंगे कि मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो एक काम हमको गिना दो, हम तुमको मान लेंगे। लेकिन तुम्हारा हम 100 काम गिना सकते हैं कि कांग्रेस वालों ने क्या किया। वक्त बोर्ड जैसा कानून ला दिया, किसके विरोध में लाया? हिंदुओं के विरोध में लाया। कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, उस समय मुस्लिम नहीं हो रहा था है। जब मदरसों पे क्या हज यात्रा पे टैक्स दिया जा रहा था, उस समय हज मुस्लिम नहीं हो रहा था। लेकिन 14 के बाद क्या हुआ कि जैसे मोदी जी लोकसभा के मंदिर में जाके खाली कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास कर देते हैं ना, तो बस ये लोग को लगता है हिंदू मुस्लिम है। अगर तुम लोग को लगता है तो हिंदू मुस्लिम आज भी होगा, कल भी होगा, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रोक के दिखा दोगे। जाओ, अगर तुमको मोदी जी के आने के बाद हमेशा मुस्लिम से रिलेटेड ही कानून बनता है, कभी 3 तलाक हटाया जाता है, कभी नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोला है। कभी कश्मीर से 360। जैसे मुसलमानों को ज्यादा दिक्कत है मोदी से, पता है क्यों? पहले पत्थरबाजी का पैसा मिलता था कि पत्थरबाजी करो, हम 500 देंगे, 1000 रुपया देंगे। अब मोदी जी के आने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गया। अब लोग यही चले रोता है ना कि हम महंगाई हो गया। अरे भाई, तुम्हारा इनकम कम हो गया, पत्थरबाजी जो होता था पत्थरबाजी बंद हो गया। सबसे बड़ा काम है, समझ गया ना? ये चीज हो गया भारत में। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद अपोजिट जो धर्म है वो ज्यादा उग्रवाद हो गए हैं, वो ज्यादा उग्रवादी करने लगे हैं, मतलब ज्यादा हिंसा करने लगे। कौन? मतलब हिंदू ही लोग? तो आप हमें बता दीजिए कि कौन सा हिंदू, कहाँ पे ऐसा मर्डर हुआ कि जो जय श्री राम के नारा लगा के मर्डर हुआ, दंगा हुआ, कहीं हुआ आज तक? लेकिन हम 100 काम गिना देंगे कि इंसान अल्लाह के नाम पे और अल्लाह अकबर के नाम पे कितना काटा गया, गर्दन काटा गया, वो हम लोग को पता है। समझ गया ना? अब तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। वहाँ गुजराती 2 भाई बचे हैं, और गुजराती भाई से उलझना मत, और नहीं तो उलझोगे। आप बता रहे हैं कि हिंदू हिंसक हो गया है, तो राहुल गांधी संसद में बोल के शांत रहते हैं। राहुल गांधी कोई मुस्लिम के खिलाफ बोल देते वैसा, तो फिर जाके सरतन से जुदा हो जाता है। आप बड़े हिंसक हम लोग रहते हैं ना, तो राहुल गांधी के सरतन से जुदा कर देते हैं। कहा ऐसा और रही बात बीजेपी की बात कर रही है कि हिंदूवादी पार्टी, तो जाके देख लीजिएगा महाराष्ट्र के जो सीएम है ना देवेंद्र फडणवीस जी, खुद बोल रहे हैं कि हम लोग ये पार्टी हिंदुत्ववादी है। हिंदू की बात होगी। अभी भी बीजेपी या कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से मुस्लिमों के सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा बोलते हैं, इसीलिए शायद मुस्लिम कम्युनिटी उनको वोट भी नहीं देना चाहते हैं। बुराई बात वोट देना दे साला, वैसे नहीं कोई जितना 10-20% के लिए मोदी जी वैसे देखे टोपी पहना रहा था। मोदी जी हाथ जोड़ के बोल दिया हटाओ, वैसे न पहने हम के लिए अपना नहीं पहने तो ये सेकुलरिज्म तो नहीं दिखाता है। नहीं पहनेंगे, नहीं चाहिए हमें। क्यों दिखाएंगे? नहीं चाहिए हमें। ये सेकुलर बन हम वोट नहीं देंगे, बात खत्म। नहीं चाहिए। सौगात मोदी जिस दिन आया था हम उस दिन भी गुस्सा थे, लेकिन बाद में क्या पता चला कि मोदी का ऐसा दिमाग था कि वोट खत्म होने वाला नहीं रहता, ओकरा दिया जाता है सौगात। ताजमहल की बेगम हमेशा लाइन में लगी रहती है, ओकरा मिला है भैया, काहे टेंशन ले रहती। दूसरा बात और कहना चाहेंगे वैसे हिंदुओं को कि देखिए, तबियत खराब हुआ तो डॉक्टर से इलाज करवाइए, सुगंध नहीं आ रहा तो कोरोना का इलाज करवाइए। अगर आप हिंदू होकर वोट के समर्थन में खड़े हैं तो आप डीएनए का जांच करवाइए। मुसलमान दुनिया के सभी देश में परेशान है, सभी देश में परेशान। ईसाई के देश में मुसलमान परेशान, यहूदी के देश में इजराइल में मुसलमान परेशान, हिंदू के देश में मुसलमान परेशान, और इस्लामिक कंट्री में भी मुसलमान परेशान मिलेगा आपको। लेकिन भारत की बात करें तो कहा जाता है कि वो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज पे क्या होता है कि ज्यादा जुल्म हो रहा है। मुसलमान से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता है, मुसलमान से बड़ा कोई लुच्चा लफंगा और
एजेंडाबाज कोई धरती पर पैदा ही नहीं। क्या बात करते हैं, भारत में इतने सारे मुस्लिम नेता बने हैं, अब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग जो मुस्लिम में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ साथ और भी बहुत सारे मुस्लिम, अब फ्रीडम फाइटर जब हुआ, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे उस समय भी तो बहुत सारे मुस्लिम थे। अच्छा, आप फ्रीडम सुनिए, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 5 को मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का आप ही नाम बताइए ना। फ्रीडम के लड़ रहे हैं तो उसका देश ना लिया जी। फ्रीडम फाइटर वीर अब्दुल हमीद और एक और सिख का अलग देश है, सिख का अलग देश है, सिख ना लड़े हैं, जैन नहीं लड़ा है, जैन का अलग देश है। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों का टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लोग नहीं देश के लिए टारगेट किया रहता है तो साला जाके सब संसद होने बोलता है। बीजेपी में क्या मुस्लिम नेता नहीं है? रहने दीजिए। एक मिनट, अब हम इसका जवाब देते हैं। मुसलमान है लेकिन वो हिंदू की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग के देश के गद्दार हिंदू है जो कि मेजोरिटी में जो है वो इसाल्ला कर रहा है। अब बताइए, जो बीजेपी है वो खुद हिंदू राष्ट्र बनवाना चाह रहा है, और जो खुद हिंदू है वो खुद मुसलमान राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अब यही अंतर समझ जाइए, संस्कार का बात है। और दूसरा बात, आप कहते हैं कि नाम तो पाकिस्तान का क्यों बंटवारा हुआ, बताइए हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक, हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर फैल गए। कितना दुख होता है। मोदी जी को कहना चाहेंगे आबादी बढ़ रहा है, हम लोग का क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए, बात खत्म। तो क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए तो क्या मतलब जमीन को चौड़ा कर देगा, खींच देगा क्या? जी नहीं, तो ब्रह्मोस मिसाइल का यह काम आएगा, मारे ब्रह्मोस मिसाइल। अब हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, बांग्लादेश देश है, ये सब छोटा देश बर्दाश्त होगा जी। अब इसको मिलाया ना चाहिए। फिर उसी तरह अगर अमेरिका कह दे कि इंडिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको भी हटाओ तो कैसे बर्दाश्त नहीं करेगा? चाइना छोड़िए, अमेरिका बहुत दूर है, चाइना ही कह चाइनो के मार भाई, वो डायलॉग सुने ना कि तू है बे, तोड़ो मारबो। जानते हैं ना कि भारत का जो सैनिक है वो कितने नंबर पे है, चाइना का कितने नंबर पे है? नंबर छोड़िए ना, नंबर जब मारे लगी तो सैनिक बल बताइए आप। गलवान में देखी थी ना कि मुक्का मुक्की में कितना शहीद कर दिया था मार के चाइनीज को, इतनी वही है। छोड़िए ना, पूरा देश छोड़िए, बांग्लादेश छोड़िए, क्यों नहीं मोदी जी वो जो लाख है, जो आपका जो चाइनीज लोग है, वो जो चाइनीज जमीन हड़प लिया, वो क्यों नहीं वापस लेकर? अरे करेंगे, समय के साथ ना करेगा जी। राहुल गांधी चंदा लेके जमीन दिया है चाइनीज को। मोदी जी के शासन में एक सुई जमीन नहीं है, और ना तो 10 वो गाँव किसके सीजन में गया? कौन बोल रहा है जिसके पूर्वज खुद जमीन दे दिए हैं वो बोलेगा? सब काम एक बार होगा जी। 370 हटने वाला था ना तो बोल रहा था खून की नदी बहा, हटा तो कहीं नहीं बहा। मुसलमानों से निवेदन है कि कुछ आप ऐसा बात बोलिए कि ये काम आप करके दिखा दो, मोदी जी तब मान जाएंगे। खून की नदियां बजेगी, बस हम चाहते कि ऐसा बोले कुछ बात, हम चाहते अपोजिशन कुछ बोले कि तुम हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, तब मान जाएंगे, तब तो मजा आएगा। तभी तो चुनौती स्वीकार करेंगे अमित काका, अमित मोटा भाई, तभी तो पता चलेगा कि क्या कहते हैं चाणक्य। खाली तुम लोग कहो कि नहीं बनेगा तब पता। भारत तो सेकुलर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलरिज्म लिखा। ये कब हुआ? 42वां संविधान 1976 के समय इंदिरा गांधी करवाई थी जबरदस्ती, पहले सेकुलरिज्म नहीं था, जबरदस्ती थोपा गया था 42वां संविधान 1976 को। बिल्कुल पहले सेकुलरिज्म नहीं था, पहले नहीं। और हम अब भीम जो कहते हैं ना, जय भीम, तो बस जय भीमराव अम्बेडकर का तुम जीवनी समझ जाओ, क्या सोचते थे मुसलमान के बारे में, तभी तुम जय भीम। हिंदू लोग में कहा जाए तो वो हिंदू तो खुद अपने नहीं है, अपने ही धर्म में जातिवाद करते हैं, अपने ही धर्म में बहुत सारे जातियों से लड़ते रहते हैं। हमको अपना भाई से मतलब, अपना भाई में क्या नहीं होता, हमको क्या मतलब? जो सर एकरा से ज्यादा जातिवाद है मैम, मुसलमान में एकरा से ज्यादा जातिवाद है। अब तक जो है ना, दिखता तो ज्यादा हिंदू धर्म में है, दिखता है, अभी दिखा दिए मोदी जी। इतने सालों से दलितों को इतना परेशान किया गया। दलित भाई मुस्लिम में भी है, जब पसमानदा मुस्लिम को उठवा रहे थे तो कहाँ नहीं बोलेगा? दिखता है तब भी नहीं टूटता है, और वक्फ बोर्ड का जैसे संशोधन आया तुरंत उन लोग का इस्लाम खतरे में पड़ गया। बताइए कि किसका कमजोर है? हम लोग को तो इतना सालों से तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं टूट रहा। सोचिए, थोड़ा सा लेफ्ट विचार का जो लोग आ गए हैं उसके कारण जय भीम वाले थोड़े से बिगड़ गए, लेकिन जय भीम वाले भी गलत नहीं है। देखिए SC/ST का भी जो इतना भी बताइए, वक्फ वाले प्रोटेस्ट में आपके जय भीम वाले भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, सारे। तेजस्वी यादव छोड़िए ना, हटाइए वो सब, वो कोई नहीं। अरे वो सब आने वाला जोगिंदर मंडल है, जोगिंदर मंडल का नाम सुनिए कि ना, पाकिस्तान में गए थे कि चलो वहाँ अबू सेफ रहेंगे, सब दलित को लेकर चल गया था, फिर सब मारल भाग गया तो भारत आया था। एक बात मुसलमान लोग पहले क्या करता है, बकरी को खूब पोसता है कि ये मेरे जान है, इसको फिर उसी को हलाल करता है। जय भीम वाले को भी कहते हैं अभी तोरा खूब प्यार कर रहा है। जनरल कास्ट वाले तो युद्ध करते हुए आए तो वो तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, तोरा क्या होगा? यहाँ पे आप जातिवाद दिख गया हिंदू धर्म का। वही हम कह रहे हैं, वही उन लोग को समझाओ, हम बता रहे हैं। हम लोग हिंदू की बात होती है, सुनिए, हिंदू के देश में जो हिंदू रह रहे थे, हिंदू की बात हो रही है तो आपको दुख बुरा लग रहा है। अब फिलिस्तीन में उन लोग की अम्मी गई थी क्या? क्यों हमें फिलिस्तीन के लिए चिल्लाता है?
फिलिस्तीन में वो लोग की अम्मी गई थी। अच्छा एक कि फिलिस्तीन अपने ही देश में सेकुलरिज्म खतरे में और आप दूसरे देश के बारे काहे नहीं में चिंता करते हैं। काहे नहीं करे, जब वहाँ से सब संसद भवन में हैदराबाद का सुअर जो लगा सकता है जय फिलिस्तीन, तो काहे नहीं हम लगा सकते हैं, जो बता सकते हैं। दूसरा बात और हम बता देते हैं, भारत में मुसलमान कितना सेफ है, कितना अमीर अमीर मुसलमान है, तब इसको दुख हो रहा है फिलिस्तीन में मरा रहा है, तो चलना जाओ या फिलिस्तीन में, हमारे देशों की जगह खाली होगा। लेकिन आप लोग पाकिस्तान का बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू लोग का कभी ऐसा नहीं दिखता है कि वो लोग खतरे में है या कुछ, जबकि हिंदू हिंदू था जी। बहुत सारे वीडियोस में हिंदू अच्छे दिखे। 1% हिंदू था पहले। कितना गरीब दिखता है, ये नहीं देखते हैं। तो पाकिस्तान में कौन अमीर? मैडम न्यूज ना देखती मुस्लिम भी तो वहाँ गरीबी। मैडम सुना, न्यूज ना देखती हैं कि 13 साल की लड़की को 12 साल की लड़की को जबरन निकाह किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करा के निकाह किया जाता है। वैसा कहीं भारत में सुनी है? सुनी है? वहाँ का संसद भवन का वीडियो है कि जबरन 12 साल की लड़की को पकड़ के धर्म परिवर्तन करा के निकाह किया गया। कभी वैसा सुनी है कि भारत में कि जो मुस्लिम को पकड़ के जबरन में धर्म परिवर्तन करा के शादी कराया गया, साथ फेर लिया गया? कभी सुनी है ऐसा? अरे अब खुद देख लीजिए, यूपी में शादीशुदा महिला इस्लाम धर्म को छोड़ के बोली कि हमको अब हिंदू धर्म में आना। जो कौन शबनम है जो अभी शिवानी बन गई है, अब कोई है उसका हम फोटो भी दिखा देते हैं, हम स्टेटस भी लगाए थे। बच्चों की मैं 2 शादी छोड़ के 2 शादी तोड़ के और तीसरे बार हिंदू शादी की, बोल रही कि सब गलत आदमी है। पाकिस्तान से आई हुई सीमा नहीं, अभी ये रही यूपी की लड़की है। अच्छा, इंडिया की ही थी। अरे लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारत में शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि सब सारे जात धर्मों को लेके चला जाएगा। संविधान संशोधन गलत बात नहीं है। तो फिर क्यों आखिर 2014 के बाद धर्मवाद शुरू हो गया? क्यों ऐसा ग्राउंड पे आपको दिखता है क्या कि आप मुस्लिम 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। 2001 जयपुर बम ब्लास्ट कौन कराया था? कल जो उसका साया हुआ था, कौन किया था? सब टेररिस्ट होते हैं। तो वो लोग कौन धर्म के था? वो सब एगो कोई जाति वाला किसी जाति को मारता है तो बोलता है कि सब फलाना जाति के सब मतलब ही है, गुंडा है, मवाली है, चेंगरा है, सब बोलता है ना। कईयों को मुस्लिम साला बम ब्लास्ट किया, काहे नौकर कोई बोला कि सब आतंकवादी कौम है? यही है, देख लीजिए, यही है। ये बताइए, गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था? अच्छा एक मिनट, संविधान कब लागू? राजीव गांधी को जिसने मारा वो संविधान था? नहीं, वो मुसलमान था। नहीं, तो भैया आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। सही बात है, आतंकवादी का धर्म काहे नहीं धर्म होता है? नहीं, सुन लीजिए पहले, धर्म से लेता है। सुनिए, अगर आतंकवादी का धर्म होता है, नहीं होता, हर आतंकवादी का धर्म कोई धर्म नहीं होता। अब हमारी बात सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। भैया जय श्री राम हमारे सभी के लिए है क्या? नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए, चाहे भगवान की कोई खुदा माने, कोई राम माने। अगर यही चीज गल्फ कंट्री में कितने हिंदू हैं? नहीं कितने हिंदू हैं? अगर उनको बोले कि तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, ये क्या गलत सही होगा? गलत होगा क्या? वहाँ कोई नहीं, कोई विदेशी हिंदू अगर आता तो उससे पूछ लीजिए कि किस तरह से खाड़ी में लोग रहते हैं। हम इसरार अहमद नाम है, हम गर्व से बोलते हैं, हम किसी धर्म के विशेष के नहीं, हम भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है। भारत के सोने की तो वही कटुआ कल बंगाल में क्या बोल रहा था कि संविधान को नहीं मानेंगे? वही कटुआ कल क्या बंगाल में नहीं? सभी मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं ना। हर मुस्लिम होता है। आप हर मुस्लिम को नहीं बोल सकते, पूरे मुस्लिम को नहीं। देखिए धर्म के आधार पर आप मुस्लिम हो ना? हाँ, हम गर्व करते हैं, लेकिन मैं भारत का नारा लगा दूं। क्या बात है भैया? नहीं, एक मिनट, जय श्री राम छोड़िए, भारत माता की जय बोलवाइए, बोल दो फिर। भारत माता की जय बोलवाइए। बोल दो फिर। ये जब भी जबरदस्ती होगी, यही भाईचारा हो गया, ये भाईचारा है। हाँ चलिए, भारत माता की मैं बोलता था। आप हनुमान जी के कितने नाम है? हनुमान जी के नाम बता, हनुमान जी के नाम बता। जय बजरंग बली, हनुमान, वानर, संकट मोचन। बोले भारत माता की जय बोल दो। अरे भैया पहले आप पूरा भारत माता की पूरा फिर इस तरह से संविधान को मानेगा जी, ये संविधान को मानेगा। फिर भाईचारा नहीं दिख रहा है। भारत के नागरिक हो ना? बिल्कुल नागरिक है। नागरिक हो ना? आराम से बोलने दीजिए। भारत के नागरिक हो ना? हम तो बोले थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोल दिया। बोले तो भारत माता की जय। आप बताइए। आप जबरदस्ती किसी से जय श्री राम के नारे लगवा, हाँ प्यार से बोलिएगा तो करेंगे। लगवाइए, बोलिए कि जैसे हम बोलो, तुम बोलो भारत माता की जय बोलो, तो आप बोलिए, हमको बोले, हम बोलेंगे। हम जबरदस्ती किसी से नहीं लगा, ये हमारा संविधान कहता है। भाईचारा निभाया जाए, भाईचारा निभाया जाएगा, एकदम निभाया जाएगा। जामा मस्जिद तोड़ के उसको अस्पताल बनवा दीजिए, भाईचारा एक मिनट, फिर ये तो अलग बात हो बात गई ना, पर कि आ मंदिर तोड़ के भाईचारा निभाना मस्जिद की बात पर आप आ जाते हैं। जमीन हो तो भाई भाईचारा निभाइए। अगर मंदिर मस्जिद, अगर मोगल भाई हम नहीं मानते, मोगल आक्रमणकारी था, ठीक है, लेकिन
अगर मानकारी था तो आप ये बताइए कि मुगल काल में अगर सारे मंदिर टूट जाते हैं, आज एक अरब 40 करोड़ आबादी है जिसमें 1 अरब से ज्यादा हिंदू है। मुगल का इतना औकात ही नहीं था। हिंदू कहाँ से आते हैं? इससे जाहिर सा बात कर रहा है। बम ब्लास्ट 2008 में तो पूरा मुंबई आदमी मर गया था। ये वैसा वैसा कटुआ बोलता है, बात कर कहा निकाल के सब बम ब्लास्ट होता पूरा मुंबई का आदमी मर गया था। वैसा से कटुआ क्या, ये कटुआ क्या बोला कि मुगल आया था आक्रमण किया तो कैसे हिंदू बच गया? तो रे कटुआ कहीं के बता रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि सब मुंबई तो सारा मुंबई खत्म हो गया था। तो बोल तो राजीव गांधी को किसने मारा? आप ये बताइए, आप इंदिरा गांधी को किसने मारा? वो आप ये बताइए ना। गांधी जी को सुनिए ना, जो है भीमराव अम्बेडकर को ना कि किसी यहीं पे दिख रहा है हिंदू है कि इसे चलेगा ना। बाबर की औलाद की कमी नहीं है, इन जैसा बाबर की औलाद आता है, हम मुगल का वंशज करते हैं, यही लोग साबित हो गया। रुकिए, आज ये बात सर, भाई रुको, भाई रुको, आज ये बात साबित हो गया। आज देखिए हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पलटा हो रहा है। अभी बहुत बात बोल रहा था कि इसको किसने मारा, इसको किसने मारा। देखिए सुरक्षित है यही, अगर कहीं हम लोग अभी जाके मुस्लिम एरिया में ना खाली विरोध कर देंगे ना, देखिए अगर नहीं मारपीट हो जाएगा, जो कहिएगा सो मारपीट हो जाएगा तुरंत भर में। यही चलने कहा जाता है। इन लोग की बात बोल, इधर संविधान के साथ, अरे संविधान के साथ चलते हो ना जी, बिल्कुल। बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर को मानते हो जी? मानते हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा था, अपने किताब में, कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते। बोलो देशभक्त नहीं है तुम? कैसे नहीं? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं मारोगे? बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं कि नहीं? आप पहले बताओ। किताब में लिखा है, अभी हमको दिखाइए। मदरसा छाप सुन, पहली बात हम अभी क्या बोले कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा था, न कि संविधान में लिखा था, अपने किताब में। तुम लोग ठीक संविधान को बात बोले हो, वक्त बोर्ड है संविधान में जी, वक्त बोर्ड है, सेकुलर बोर्ड भी नहीं था। अच्छा, आप वक्त बोर्ड की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि वक्त बोर्ड में दो मुस्लिम का हम ये करते हैं समर्थन। सुन लीजिए, अब हम कहेंगे कि हमको राम मंदिर में हमको मुस्लिम को ही दिया जाए, ये क्या गलत होगा? हर धर्म का एक अलग ये है विशेष। लेकिन वक्फ बोर्ड भैया हम बताते हैं, एक मिनट वक्फ बोर्ड जो है वो एक ट्रस्ट है, ठीक है, जहाँ पे लोग जमीन को दान करते हैं। ये बयान जो है ना, ये आपके ही कम्युनिटी के एक मुस्लिम नेता का है। वो दान करते हैं ना, वो उससे मस्जिद हो, मदरसा हो या कुछ भी हो, अगर हम धर्म से रिलेटेड नहीं है, पुजारी बना ये कोई सही, वो धर्म से रिलेटेड नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्लिम नेता का कहना है। तुम मुस्लिम हो? प्राचीन काल जी, बिल्कुल मैं मुस्लिम। कौन से कास्ट हो? मैं मुसलमान हूँ। कौन से कास्ट? मुसलमान हूँ। देख लिए, अब कांग्रेस का तुष्टीकरण समझ लिए। जाति जनगणना केवल हिंदू में, मुसलमान होके क्या बोल रहा है कि मुसलमान है? देखिए मौलाना सुन्नी हो क्या हो बताओ पहले, शिया हो कि सुन्नी हो क्या हो बताओ? तो तखनी बोले में क्या हो रहा था? सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि भारत में मुसलमान में जाति नहीं होता है। उस वक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जब 1947 में देश बटा था। बाप रे, 114 को जाते बताइए हमको। 114 जाते भैया, सबसे मुसलमानों में माना जाए ना तो सबसे बढ़िया पसमानदा मुसलमान। दूसरा, अच्छा आप लोग के दूसरा बात हम और बताते हैं। देखिए ये लोग कहता है कि मेरे बोर्ड में हिंदू का है और आपके में मुसलमान। सुनिए, हमको भाईचारा नहीं निभाना। आप कहते भाईचारा भाईचारा भाईचारा, तो इसलिए आप तमाम मुसलमान को छोड़ के बोर्ड में हिंदू को घुसाइए, तो हम ना समझे क्या भाईचारा है। हम नहीं घुसाएंगे, हमको भाईचारा नहीं चाहिए। आपने क्या कहा, गांधी जी को किसने मारा, इंदिरा जी को किसने मारा, राजीव जी को किसने मारा? मुंबई ब्लास्ट में 10,000 लोग मरे थे, उसको किसने मारा? कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? भैया हमने क्या क्या 3 लोग मर गए तो इसका हिसाब मांग रहे हैं। 3 लोग हिंदू धर्म होता है, तीन धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, नहीं होता है। तो रुको 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 रुक रुक रुक, वो भी बड़का आतंकवादी था। क्या बोलिए, कौन से आतंकवादी? सुनो, गांधी को 3 आदमी को मारने वाला गुनहगार है, तो 3 लाख आदमी मारने वाला क्या है? बताइए, गोडसे भी आतंकवादी है, इंदिरा गांधी को मारा। गोडसे अगर सुनो एक मिनट, गोडसे आतंकवादी है, कसाब क्या है? कसाब भी आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है। चुप। हाँ सुनो, हम बोल रहे हैं आतंकवादी है, अफजल गुरु आतंकवादी है। आतंकवादी है। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अगर तुम्हारी औकात है तो आतंकवादी साबित। आतंकवादी को मैं जिंदाबाद क्यों बोलूं? हमको जेल भेजी, मुर्दाबाद है, जो भी हो, चाहे कसाब हो चाहे गोडसे हो। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं अगर आतंकवादी है गोडसे साहब, तो हम बोलते हैं आराम से गोडसे जिंदाबाद। लेकिन तुम्हारी अगर औकात है कटुआ, आतंकवादी मुर्दाबाद। अरे हम जिंदाबाद बोल रहे हैं, तुम्हारी औकात है तो केस करने पर, तुम्हारी औकात है केस करने पर। सुनो, लेकिन तू अफजल गुरु बोल जिंदाबाद। अफजल गुरु बोले है अफजल गुरु मुर्दाबाद, क्योंकि वो आतंकवादी है। जिंदाबाद बोलेंगे, वो आतंकवादी
है। अब मैडम जिंदा रहेंगे तब तक हम ना सुने, अमर रहे बोलते रहेंगे, जिंदाबाद बोलते रहेंगे। किसी का औकात है तुमको रोक के दिखा दे। अगर आतंकवादी है तो बोलिए हम जेल जाने के लिए तैयार है। साबित है आतंकवादी, पहले जाके पोस्ट पहले ओके बात बोलना। तो ये था लोगों का रिएक्शन सेकुलरिज्म पे। क्या भारत सच में सेकुलरिज्म पे बचा, क्या भारत सच में सेकुलर बचा है, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तब जब तक के लिए ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।